अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। घिन आ रही है मुझे। अरे पहले मुझे फंसाया फिर पिंकी को फंसाया और अब ये बंटी क्या ड्रामा है ये सब। अपनी ये घटिया जुबान बंद रखो। हाउ डेयर यू नंदन, ये बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? अंशुमन जी जिंदा है, तुम्हारे बेग भी हमारे अंशुमन जी जिंदा है, सुना तुमने? दादाजी, पापा, सुरभि माँ, हमें इस नकली अंशुमन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ये सच है कि हमारे अंशुमन जी जिंदा है। लेकिन इस वक्त वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें उन्हें ढूंढना होगा। उन्हें कुछ नहीं हो सकता, अंशुमन जी जिंदा है। आप सबके अंशुमन जिंदा है। हाय विधाता, हमसे सहन नहीं होता। पहले हमारे बड़के बहुआ का इज्जत नीलाम किया, अब हमारे छोटे बहुआ पर हाथ तक उठा दिया है। हम नहीं सहन करेंगे, इसको निकालना होगा घर से बाहर अभी क्या भी। देखा आप सबने कि कैसे सुमन दीदी ने हमारे मिस्टर जी के गाल को लाल कर दिया। देखिए कैसे चुप हो गए हमारे मिस्टर जी, मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा, भीगी पिल्ली बन के खड़े। बहुत हो गया सुमन दीदी, चलिए अब आप बाहर निकलिए। हमने कहा बाहर निकलिए। सुरभि माँ, हम सच कह रहे हैं और हमें पता था कि एक आप ही हम पर यकीन करेंगे। सुरभि माँ, ये क्या कर रही हैं आप? सुरभि माँ, अब तो हमारी बात पर विश्वास कीजिए। हम कह रहे हैं ना, अंशुमन जी जिंदा है, आपके बेटे जिंदा है। सुरभि माँ, हमारी बात कोई नहीं मान रहा, लेकिन आप तो हमेशा अपनी सुमन की बात मानती है ना। और इस सुमन ने कभी सुरभि माँ से झूठ बोला है? हम आज भी झूठ नहीं बोल रहे सुरभि माँ। सुमन अपने बच्चे का स्पर्श एक माँ अच्छी तरह पहचानती है, जो सुबह से हमारे घर में घूम रहा है। हमें पूरा यकीन है वो हमारा अंशुमन ही है। सुमन, हमारे बेटे की जान खतरे में है, तुम भी उसे इस खतरे से बचा सकती हो, तुम उसकी सारी विपदाएं दूर कर सकती हो। सुमन, हमारे बेटे की जान बचा लो। सुमन के रहते अंशुमन को कुछ नहीं हो सकता सुरभि माँ। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अंशुमन जी को कुछ नहीं होने देंगे। उसे लेके आओ अभी के अभी। हम आपके साथ हैं बहू जी। दीदी, हम आपके अंशुमन जी और हमारे बंटी भैया, हम उनको मिल के छुड़ाएंगे। आपकी टीम आपकी सर्विस में हाजिर है। बहुत होशियार समझता ये बकलौल कहेगा। स्पोर्ट्स शूज के ब्रांड का नाम क्या है, उन लड़कों का नाम क्या है, अब कैसे बंधा पड़ा इस कुर्सी पे। मेरी किडनैपिंग के पीछे कौन है ये जानने के लिए मैंने ये नाटक किया है। छोड़ दे मुझे, जाने दे। लगता है कि बेचारा अपनी बीवी को बहुत मिस कर रहा है। लेकिन क्या करे, बॉस का ऑर्डर आ चुका है, बहुत जल्दी तुम्हारा टिकट कटने वाला है। जबान संभाल कर बात कर, नहीं तो जबान काट दूंगा मैं तेरी। वाह, मेरी जबान काटेगा?
फौज पाल रखा हूं मैं। एक नंबर के हरामखोर। हाँ, अगर अभी इसी वक्त में टाइम पर नहीं पहुंचता ना, ये एक एक की चटनी बनाकर यहाँ से ना तो ज्यादा हो गया होता। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? सुमन को ठिकाने लगाओगे इससे पहले इससे होश आ जाए, उसके बाद मैं इसे ठिकाने लगाऊंगा। कोई बात नहीं व्यक्ति, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो क्या है ना कि मुझे अच्छी तरह से पता है आप सुमन से कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसलिए तो सबसे पहले सुमन को ठिकाने लगा रहा हूं, उसे ऊपर पहुंचा रहा हूं और उसके बाद आपको ऊपर पहुंचाऊंगा, क्योंकि उसके बाद आपका ऊपर जाना आसान हो जाएगा। हे माता रानी, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए ताकि हमें पता चले कि हमारे अंशुमन जी कहाँ हैं, किस हाल में है। प्लीज बंटी भैया से मिलवा दो ना माता रानी। उसके बाद कभी चॉकलेट के लिए तो परेशान नहीं करूंगा आपको। कर तो इस गुंडे की सिट्टी पिट्टी गुल। तो वही पुलिस वाले जिसने बंटी भैया को अरेस्ट करवाया था। मतलब ये तो नकली पुलिस है। बताओ किसके कहने पर कर रही है ये सब? बताओ हमारे अंशुमन जी कहाँ है? नहीं तो बताता हूँ। पता नहीं सुमन कहाँ होगी। हे माता रानी, वो जहां भी हो उसे सुरक्षित रखना।
अंशुमन जी, थैंक यू माता रानी, हमारे अंशुमन जी को सही सलामत रखने के लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। सुमन, तुम यहाँ तक आ गई? अंशुमन जी, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम आपको ढूंढ ही लेंगे। चलिए अब जल्दी। अबे ये आवाज कहाँ से आ रही बे? चल चल के देखते हैं। सुमन, अच्छा, सुमन बीबी को याद करके रोए जा रहा है। अरे उसको तो बॉस ने कब का ऊपर भेज दिया होगा और अब तेरा भी नंबर लगने वाला है। चल ना, पत्ते खेलते हैं। चल चल। सुमन, हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। इन लोगों के देखने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी खोलो। अरे इतना कष्ट क्यों कर रही है मैडम? रहने दीजिए ना। वहां आपने हमें मारा था, ये सिंदूर डाला था हमारे मुंह पे। अब बारी हमारी है। अपनी अंतिम घड़ियां गिनना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा ऊपर का टिकट बस अभी कटने ही वाला है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, मुझे मार डालो लेकिन इसे छोड़ दो प्लीज। नहीं अंशुमन जी, क्या बोल रहे हैं आप? अरे ऐसे कैसे छोड़ दे मैडम? पैकेज डील की है तुम दोनों को ऊपर भेजने की। वैसे भी हम गुंडों के कुछ उसूल होते हैं, दिया हुआ वादा पूरा करके ही रहते हैं। किसके कहने पे कर रही हो वैसे? किससे किए तुमने ये डील? सारे सवालों का एक ही जवाब है, नहीं। अब और सवाल नहीं, वरना निशाना सही जगह पे लगेगा, समझे? नहीं प्लीज, हमने आप लोगों को क्या बिगाड़ा? प्लीज हमें जाने दीजिए, छोड़ दीजिए हमें। बस बहुत हो गया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो कहते हैं ना सुमन, उसे दुश्मन क्या मारेगा जिसका दोस्त हो ऊपर वाला। राम जी की वानर सेना आ गई है, पीछे देखो। बंटी भैया, हम लोग आ गए, हम आ गए। आक्रमण! पकड़ो इनको, पकड़ो। बच्चा लोग, भैया को अब तुम सब पीछे हट जाओ और तमाशा देखो। आजा। अब बताए तुम्हें अपने जूते का नंबर? हाँ, हट। अंशुमन जी आप ठीक हैं? माता रानी का लाख लाख शुक्र है। आप भी ना। अरे ताबड़तोड़ झप्पी के लिए तो हम दुनिया का हर एक गुंडा को धोबी घाट बना सकते हैं। क्या अंशुमन सुमन दोनों बच गए? एक काम नहीं होता निकम्मों से, सबके सब डूब मरो, चुल्लू भर पानी में। देखो कुछ न कुछ तो मुझे ही करना होगा। बहुत हो गया ड्रामा इनका। माँ वो मैं बेबी और सुमन के बारे में बात कर रहा था। वो दूसरे
हाँ वो मैं कह रहा था, ये ईयरफोन लगाकर माँ क्या सुन रही थी? दिल बहुत घबरा रहा था बेटा, कान्हा जी के भजन सुन रहे थे। घबराने वाली तो बात है ही है ना माँ। हाँ, जिस बहू को आपने बेटी जैसा प्यार किया, उसका ये रूप देखकर आपका परेशान होना तो बनता ही है। लेकिन माँ पता है आपको, मुझे पहले से ही पता था, जब से बिग बी गया है ना, ये सुमन कुछ बदली बदली सी लग रही थी, और अब ये नया ड्रामा उसका। नहीं नंदन, हमें पूरा विश्वास है कि सुमन सही है, और हमें अब भी यही लग रहा है कि वो हमारा अंशुमन ही है, तुम्हारे बिग बी। भगवान करे जैसा आप सोच रही हैं बिल्कुल वैसा ही हो। आखिरकार हम सब भी यही चाहते हैं ना कि बिग बी जिंदा हो और वो वापस घर लौट कर आ जाए। इससे ज्यादा भला हमें क्या चाहिए, है ना? हम जानते हैं बेटा, तुम अपने बिग बी से बहुत प्यार करते हो, तो बेटा उनकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करना। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। आपके प्रार्थना का ही असर है कि आज वो जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोनों को रास्ते से हटा कर तुम लोगों में। सुमन, वो मास्क वाला टैगर कौन हो सकता है? अंशुमन जी, हम भी कब से यही सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कौन हो सकता है हमारा इतना बड़ा दुश्मन। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैं बेहोश हो रहा था तो मैंने उसकी धुंधली सी शक्ल देखी तो थी, पर ठीक से कुछ याद नहीं है। अंशुमन जी, कहीं वो सौरभ जीजू तो नहीं? उन्होंने पहले भी आप पर हमला किया है, इस बार भी कहीं वो ही तो? हो सकता है। सौरभ के अलावा हमारा और करीबी दुश्मन कौन हो सकता है? हमारा परिवार तो हमसे इतना प्यार करता है। हमें एक काम करना चाहिए, हमें इस बारे में पता करना चाहिए, और एक काम करते हैं, नंदन को इसमें शामिल कर लेते हैं। अगर वो साथ होगा तो ये गुत्थी आसानी से सुलझ जाएगी। नहीं अंशुमन जी, इस बार नंदन हमारी मदद नहीं करेगा। उसे तो लगता ही नहीं ना कि आप अंशुमन जी हैं उसके बिग बी। वो तो हमारी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। कितना कन्विंस करने की कोशिश की हमने उसे, बल्कि वो तो उस मास्क वाले इंसान की बात कर रहा था जिसने आपके चेहरे का मास्क बनवाया था। वो हमारी बात नहीं मानेगा। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि रोहित वहाँ कैसे आया, और उसने आपके चेहरे का मास्क कैसे बनवाया, कहाँ से बनवाया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये है कौन? किसने भेजा इसे? कहीं ऐसा तो नहीं ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो? एक मिनट। जब तुम्हें नहीं पता कि वो मेरे भेस में एक बहरूपिया था, तो ये बात नंदन को किसने बताई? कैसे उसने उस बहरूपिया के मिलते ही उसका पर्दाफाश कर दिया? क्या पता अंशुमन जी, शायद नंदन को शक हुआ हो। उसे कैसे पता होगा कि उसने मेरा मुखौटा पहना है? अंशुमन जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जो भी हमलावर है ना, बहुत शातिर है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सामने और हम ही नहीं देख पा रहे। एक मिनट, अंशुमन जी, ये तो नंदन का ब्रेसलेट है। हमने कल ही उसे ये पहनते हुए देखा था। बिट्टू, तुम्हें ब्रेसलेट कहाँ से मिला? घर से मिला क्या? अब निकलो। नहीं, ये तो मुझे उसी गोडाउन से मिला जहाँ पे आप कहते हैं। मगर ये ब्रेसलेट वहाँ कैसे आया? गोदाम में तो वो कुंडे। अंशुमन जी, आप ऐसा मत सोचिए। नंदन आपका छोटा भाई है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो कभी ऐसा नहीं करेगा। नंदन ऐसा क्यों करेगा? मैं उसके प्यार पे कैसे शक कर सकता हूँ? नंदन छोटा भाई है मेरा। अरे उसके सीने में मेरा दिल धड़कता है और मेरे सीने में उसका। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। और उसे निर्दोष साबित करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। रास्ता? कैसा रास्ता? मुझे उसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। अरे क्या हल्ला मचा रखा है? बंद करो ये सब। कौन हो तुम लोग जी? हैं? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये सुमन दीदी को पता नहीं बार-बार यहाँ क्यों टपकाती है। जय माता दी, जय माता। हम बोले बंद करो इसको।
और कौन सा भाषा में समझाएं तुमको, कौन सा भाषा में तुम्हारा बेइज्जती करें हम, कि तुमको समझ में आ जाए कि तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। हम यहाँ आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आए हैं। हमारा इज्जत उछाल देने के बाद कौन सा खुशखबरी? बड़ी माँ, माता रानी और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हम अपने मकसद में बहुत आगे पहुँच चुके हैं। जल्द ही अपना सच सबके सामने ले आएंगे।